आज के YouTube क्लास में मैं बिहार में होने वाली अनेक परीक्षाओं जैसे बिहार एसआई दरोगा, एईडीओ, बीएसएससी और 10+2 सीएचएसएल के एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ कि क्या सवाल है और किस तरह से बनेगा। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन या डाटा बेस्ड मैथ बनाने का क्या तरीका है, इसमें एक पाई चार्ट दिया रहता है जिसमें कि डिफरेंट एंगल शो रहता है और इसको हम लोग स्टडी करके आंसर देना पड़ता है जिसको कि प्रश्न नीचे लिखा रहता है। जैसे ये पाई चार्ट है जिसमें कि डिफरेंट एंगल दिया हुआ है और ये एंगल अपने एरिया वाइज बटा हुआ है। यहाँ पर पहला सवाल ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन हिंदी देन इन एजुकेशन इफ 1000 स्टूडेंट्स आर इन सोशियोलॉजी। छात्रों की संख्या कितनी अधिक है हिंदी में शिक्षा से, एजुकेशन से, यदि 1000 स्टूडेंट जो है वो सोशियोलॉजी में है, सोशियोलॉजी में नाम लिखवाए हैं। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ है, एक हिंदी है और एक एजुकेशन है। एक हिंदी है और एक एजुकेशन है। इसको निकालने के लिए मोर मतलब कितना अधिक है, तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एंगल को पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो एंगल डिफरेंस आपको 45 डिग्री ए वाला का बता रहे हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इसमें कितना आ गया, 45 डिग्री। और हिंदी नहीं, देखिए हिंदी में 65 डिग्री है। हिंदी में आपको यहाँ पे एंगल डिफरेंस हम बोले थे निकालने के लिए, तो एंगल डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखिए किसका निकालना है एंगल डिफरेंस, हिंदी और एजुकेशन का। एजुकेशन हिंदी 65 है, एजुकेशन 45 है, तो 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 65 में से 45 गया 20 डिग्री, है ना। अब कहता है कि इसमें 1000 स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सोशियोलॉजी में 100 डिग्री था, तो 100 डिग्री का बात नहीं है। यहाँ पर क्या करिए आप कि 100 डिग्री इक्वल टू 1000 100 बराबर आपको हो गया 100, इसलिए कि 5 5 10, और इस तरह से आप डिफरेंस निकालिए। 100 डिग्री को लिखिए 1000 के इक्वल टू, तो 1 डिग्री कितना होगा 1000 बाई 100, और यहाँ पे 20 डिग्री का निकालना है, तो 20 से यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये कट गया तो कितना आ गया 200। तो 200 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 200, इसका आंसर आ गया आपको 200। अगला सवाल है कि बी नंबर, यदि 1000 स्टूडेंट सोशियोलॉजी में नाम लिखवाए हैं तो रेशियो निकालना है सोशियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का। सोशियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का अगर रेशियो निकालना है तो ये इसको बहुत आसानी से ट्रिक के द्वारा दोनों का एंगल डिफरेंस कर लीजिए। सोशियोलॉजी का 100 डिग्री दिया है और इसका दिया है 120 डिग्री। 2 5 10, 2 6 12, कट गया तो कितना आ गया 5:6, 5:6। अब सी रहा सवाल कि 2000 स्टूडेंट एडमिटेड है सोशियोलॉजी में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। सोशियोलॉजी में कितना है डिग्री, 100 डिग्री। यहाँ पर आप लिखिए 100 डिग्री इक्वल टू 2000, 2000। तो 1 डिग्री इसका डिवाइड होगा और को डिग्री 1 डिग्री पर डिवाइड होगा, और यहाँ पे 360 डिग्री पर निकालने पर क्या होगा, टोटल का निकलेगा 360 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 200 ना कट गया 7200। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर 7200। तो ये आपको सी वाला का आंसर आ गया 7200। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा ट्रिक लगा के हम लोग इसको बना सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि 1000 आपको सब समझ में आ गया होगा कि कितना हिंदी में एजुकेशन से ज़्यादा छात्र हैं। तो हम लोग इसको एंगल डिफरेंस निकाल लिए और 100 डिग्री पर 1000 कर लिए, और उसके बाद हम लोग इसको 20 डिग्री जो एंगल डिफरेंस था ये वाला इस पर सेट किए। बी वाला के लिए बता रहे हैं कि अगर रेशियो ऑफ स्टूडेंट पूछा जाए तो स्टूडेंट की संख्या नहीं निकाली, एंगल को ही हम लोग बटा में लिख के बना सकते हैं, और इसको हम लोग कटा देते हैं 100 डिग्री बटा 120 डिग्री, 120 कटा हुआ है। और इसी तरह से तीसरा जो है 2000 स्टूडेंट लिए एडमिट किए सोशियोलॉजी में, तो सोशियोलॉजी का एंगल देखिए 100 डिग्री पर 2000, तो 1 पर करेंगे तो 100 से भागा, तो हम लोग होल निकालना है टोटल नंबर का मतलब 360 डिग्री, है ना।
टोटल नंबर कैसे निकलेगा, 360 डिग्री निकालेंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये परीक्षा डाटा इंटरप्रिटेशन का AEDO BSSC SSC के गणित विषय से संबंधित है। ये काफ़ी उपयोगी है और पाई चार्ट पर हर एक वर्ष सवाल पूछे जाते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।